जयपुर नगर का निर्माता महाराजा सवाई जयसिंह एक यशस्वी, साहसी एवं निर्भीक नरेश ही नहीं, खगोल शास्त्र का प्रथित पंडित और कला प्रेमी भी था। उसने अपने समय में ज्योतिर्विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। मुगल काल में वह उज्जैन का राज्यपाल रहा और अपने कार्यकाल में उसने वहाँ वेधशाला का निर्माण कराया था, जो आज भी बनी हुई हैं। अपनी गुणग्राहकता और योग्यता से उज्जैन में वह इतना जनप्रिय बन गया था कि वेधशाला के पास का एक भाग जयसिंहपुरा के नाम से आज भी उसकी स्मृति दिलाता है। महाराजा जयसिंह ने अपने नवनिर्मित नगर जयपुर में भी एक विशाल वेधशाला बनवाई। काशी, दिल्ली एवं मथुरा में भी उसने एक एक वेधशाला स्थापित की थी। अवश्य ही उन दिनों ये सूक्ष्म अंतरिक्ष अनुसंधान करती होंगी, ग्रहों की गति का सूक्ष्म निरीक्षण करके खगोल ज्ञान की प्रगति में सहायता करती होंगी। आज तो वे महाराजा जयसिंह का स्मारक मात्र रह गई हैं। केवल उज्जैन की वेधशाला में ग्रहों का नियमित रूप से वेध लिया जाता है। केंद्रीय प्रशासन इसका थोड़ा बहुत उपयोग उठा लेता है। एक पंचांग एफएमएरिस भी यहाँ से प्रकाशित होता है। औरंगजेब के शासन के 40वें वर्ष में सन 1699 में जयसिंह ने आमेर का राज्य शासन हाथ में लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पहले राजस्थान के प्रथम इतिहासकार टॉड ने लिखा है, औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही मुगल शहजादों में सिंहासन को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया था। उस समय जयसिंह ने आजम शाह के पुत्र बेदार बख्त का साथ दिया था। उसकी मदद के लिए वह धौलपुर की चढ़ाई में भी गया था, किंतु उस समय बेदार बख्त मारा गया। फलतः शाह आलम दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो बेदार बख्त का साथ देने के अपराध में आमेर का राज्य मुगल साम्राज्य से करना पड़ा। स्वाभाविक ही था इससे जयसिंह और सम्राट में घोर विरोध उत्पन्न हो जाए, किंतु सूर जयसिंह ने इसका जरा भी चिंता न करके मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से संधि स्थापित प्रिय शासक था। इस बात को उसके विरोधी भी स्वीकार करते थे। आमेर से 6 मील की दूरी पर उसने जयपुर की प्रतिष्ठा की। शिल्प सुंदरता और व्यवस्थितता की दृष्टि से यह नगर भारत की सब राजधानियों में सर्वथा अनोखा ही बनाया गया। इसके निर्माण कार्य में जयसिंह को एक बंगाली विद्वान विद्याधर की सूझबूझ से बड़ा सहयोग मिला। उस युग के कई और राजा ज्योतिष में अभिरुचि रखते थे, किंतु जयसिंह का ज्योतिष विज्ञान बहुत सूक्ष्म और प्रौढ़ था। इस विषय में भी विद्याधर का सहयोग कम महत्वपूर्ण नहीं था। खगोल विज्ञान में जयसिंह की योग्यता की इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह ने पंचांग संशोधन का कार्य उसके सुपुर्द किया। खगोल के निरीक्षण परीक्षण के लिए जयसिंह ने कई यंत्रों का निर्माण कराया था, जिनकी प्रशंसा अनेक विदेशी विद्वानों ने भी की थी। इसके लिए उसने समरकंद के उलूग बेग के यंत्रों को भी देखा और 7 वर्ष तक परीक्षण किए और बाद में उनसे भी अधिक सूक्ष्म और उपयोगी नए यंत्रों का निर्माण